नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड रेगुलर फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि निसंतानता के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट यानी टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट की सलाह कब देते हैं। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ कारण स्त्री साइड की तरफ से होते हैं और कुछ कारण पुरुषों की तरफ से भी पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने का ये हो सकता है कि अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो, अगर ट्यूब्स किसी वजह से बंद होते हैं, जैसे कि पुराने किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई पुरानी सर्जरीज की वजह से या किसी में ट्यूब में प्रेगनेंसी आ जाता है, ऐसे सिचुएशन ऐसी किसी वजह से अगर ट्यूब्स बंद हो तो ऐसे कपल्स में हम आईवीएफ ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। दूसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। अगर महिला में एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन हो तो ऐसे सिचुएशन में समय से पहले एग नंबर्स कम हो जाता है, एग का क्वालिटी कम होता है और गर्भाशय का प्रेगनेंसी पकड़ने का ताकत भी कम हो सकता है। तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होने पर आईवीएफ की सलाह दी जाती है। तीसरा कारण ये होता है कि अगर स्त्री की उम्र 35 इयर्स से ज्यादा हो और उनका ओवरीज में जो है एग नंबर कम हो, अगर आपके एएमएच लेवल यानी ओवेरियन रिजर्व कम होता है, एग नंबर्स कम होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। लेकिन एग नंबर्स कम होना हाल फिलहाल में बहुत कॉमनली पाया जाता है, मतलब कम उम्र में भी और महिलाओं में एग नंबर्स घटना शुरू हो जाते हैं। और अगर उम्र कम होने के बावजूद प्रीमैच्योर ओवेरियन एजिंग अगर हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा एक्टिव ट्रीटमेंट करके आईवीएफ का स्टेप जल्दी लेकर आप आपकी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। आईवीएफ का तीसरा रीजन होता है जो कि है अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर। अगर महिलाओं में सारे नेचुरल ट्रीटमेंट हो चुके हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन हो चुके हैं, उसके बाद उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, आईयूआई भी हो चुका है, 3 से 4 साइकिल फेल है, फिर भी कोई प्रॉब्लम कहीं पाया नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों में भी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। पीसीओ, जिन औरतों में पीसीओएस होता है, ऐसे लोगों में अगर मामूली छोटे मोटे ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट द्वारा प्रेगनेंसी ना आए तो ऐसे लोगों में भी थर्ड लाइन ट्रीटमेंट यानी आखिरी का जो स्टेप है वो आईवीएफ होता है। अगर पुरुषों की तरफ से देखा जाए तो स्पर्म काउंट कम होने पर, स्पर्म काउंट अगर 8 मिलियन से कम हो या स्पर्म की गतिशीलता काफी कम हो या नॉर्मल शेप्स कम हो, ऐसे सिचुएशन में आईवीएफ की सलाह दी जाती है। पुरुषों में अगर वीर्यम परीक्षा पर यानी सीमेन एनालिसिस पर स्पर्म्स ना पाए जाए, यानी उनका स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा हो, जिसकी वजह से हमको सीमेन सैंपल में स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे पुरुषों में भी आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी पाना पॉसिबल है। तो ये कुछ कारण है जिनमें हम आईवीएफ की सलाह देते हैं, जिसके लिए आप आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सलाह मशवरा कर जांच करके आईवीएफ ट्रीटमेंट से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।